नमस्कार दोस्तों, जीके स्टॉक्स में स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है आरपीएफ, एसआई, एसएससी, सीएचएसएल के एग्जाम्स में बार बार पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट 20+ जीके क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस एसएससी और आरपीएफ एग्जाम्स में कई बार आ चुके हैं और आगे भी आने की संभावना है। तो चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं। इसके पहले एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तथा अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना 20+ जीके क्वेश्चंस फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आज का अपना पहला प्रश्न है, बोमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? बोमडिला दर्रा यह भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। बोमडिला दर्रा। अगला प्रश्न है, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक के नायक कौन थे? इसका आंसर है अग्निमित्र। कालिदास के द्वारा रचित जो मालविकाग्निमित्र नाटक है उनके नायक अग्निमित्र थे। अगला प्रश्न है, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? यह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? इसका आंसर है नादिर शाह। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहते हैं, जिसने भारत पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, भारत के किस गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय जो 1843 ईस्वी में अंग्रेज राज्य में किया गया था? इसका आंसर है लॉर्ड एलन बरो। लॉर्ड एलन बरो गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में हुआ था। यह विलय 1843 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? इसका आंसर है गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? इसका आंसर भारत का राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है? इसका आंसर पृथ्वी के केंद्र में जो चुंबकीय पदार्थ पाया जाता है वह है निकेल। अगला प्रश्न है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? या दो देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी है उसको किस नाम से जानते हैं? यह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है गोरे। दो देशांतर रेखाओं के बीच की जो निम्न दूरी होती है उसको गोरे कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया के नाम से जाना जाता है या कहा जाता है? यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है बंगाल झील। बंगाल झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? इसका आंसर है विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है सुपीरियर झील। अगला प्रश्न है, पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? इसका आंसर है पाक जल संधि भारत एवं श्रीलंका को अलग करती है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत का एकमात्र टंगस्टन उत्खनन केंद्र कौन सा है? इसका आंसर है डेंगाना। डेंगाना भारत में एकमात्र टंगस्टन उत्खनन का केंद्र है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है? इसका आंसर है अभ्रक। अभ्रक के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा दें। अगला प्रश्न है, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान क्या होता है? इसका आंसर है 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है 4.2 × 10⁻³ जूल। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है। यह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में आ चुके हैं, रिपीट हो चुके हैं। अगला प्रश्न है, ध्वनि का तारत्व या पिच किस पर निर्भर करता है? इसका आंसर है ध्वनि का जो पिच या तारत्व है वह आवृत्ति पर निर्भर करता है।
यह भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, ब्लैक पर्ल किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर है ब्लैक पर्ल फुटबॉल खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न, मैराथन दौड़ में कितनी दूरी तक दौड़ना होता है? इसका आंसर है मैराथन दौड़ में 42.195 किलोमीटर तक दौड़ना होता है। अगला प्रश्न, सीडी रोम क्या है? इसका आंसर है सीडी रोम एक मैग्नेटिक मेमोरी है। अगला प्रश्न है, आईबीएम क्या है? इसका आंसर आईबीएम एक कंपनी है। अगला प्रश्न, लैन किसका एक लघु रूप है या लैन का फुल फॉर्म क्या है? इसका आंसर है लैन का लघु रूप या फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क। अगला प्रश्न है, किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर है कथकली। कथकली एक ऐसा शास्त्रीय नृत्य है जिसमें मुखौटे का प्रयोग किया जाता है। यह भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये था दोस्तों आज का अपना 20+ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड जीके क्वेश्चंस जो एसएससी और आरपीएफ एग्जाम्स में कई बार आ चुके हैं और सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो ऐसे ही जीके और ऐसे ही वीडियो पाते रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा दें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जीके स्टॉक्स। जय हिंद।